जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लोकोक्ति का अध्याय संख्या 79 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 पर्यायवाची शब्द और 100 मुहावरा पढ़े हैं दोस्तों। बिल्कुल अर्थ और दोस्तों वाक्य प्रयोग के साथ पढ़े हैं दोस्तों, और बिल्कुल सुस्पष्ट एवं सरल से सरल भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। और सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं दोस्तों। ये थी समान जानकारी। और दोस्तों आज का हम लोग का अभी का जो मुख्य केंद्र बिंदु है दोस्तों, उस पर नज़र डालें दोस्तों। ये देखिए अभी का दोस्तों हम लोग का लोकोक्ति है दोस्तों, सावन हरे न भादो सूखे। कहावते का अर्थ क्या होगा दोस्तों? हो सकता है आप लोगों ने इसको कई बार सुना होगा दोस्तों, प्रयोग भी किए होंगे दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि ये अभी मतलब इसका संरचना हुआ है, अभी मतलब उभरा है कहीं से, नहीं। ये बात समझ रहे ना दोस्तों। और प्रायः बोलचाल में लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों कि एक ही मतलब कि लोकोक्ति या मुहावरा का दोस्तों। लेकिन जब ये बात समझिएगा, जब हम लोग लोकोक्ति हो या मुहावरा का वाक्य निर्माण में प्रयोग करते हैं तो समझिए कि वाक्य का आकर्षण पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाता है, अर्थात हमारे वाक्य में 4 चांद लग जाते हैं दोस्तों। बात समझ रहे ना दोस्तों। देखिए तो अभी का देखिए दोस्तों क्या है, सावन हरे ना भादो सूखे। सावन भी महीना का नाम है और भादो भी महीना का नाम है। समझ रहे ना दोस्तों। सावन में हरियाली होता है, बात समझ रहे दोस्तों। प्रकृति को देखिएगा पूरा एकदम हरा भरा हो जाता है दोस्तों चारों ओर। सावन आया बादल छाया, ये सब गाना सुने होंगे ना दोस्तों। सावन के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी वापस आया, ये सब गाना सुनेंगे ना। तो ये सब गाना है, सावन एक महीना होता है। तो सावन में देखिएगा ये सब देवघर लोग जाया करते हैं, उसमें बरसात भी होता है। और भादो जो होता है सावन के बाद ही होता है दोस्तों। जब यति होता है ना दोस्तों, पूर्णिमा होता है, रक्षाबंधन के बाद जो माह आता है उसी को हम लोग कहते हैं भादो माह, हम लोग जानते हैं। तो सावन के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी वापस आया, गाना आप लोग नहीं सुनने लगिएगा, अभी सुन लीजिए, अभी पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद गाना सुनिएगा। और सावन में लोग बोलबम भी जाते हैं, तो उसके में का थोड़ा सा अलग ही उमंग रहता है प्रकृति में दोस्तों। समझ रहे दोस्तों। देखिए सदा एक सी दशा या हमेशा एक स्थिति में रहना, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। एकाग्र भाव से किसी चीज़ में लगे रहना। प्रकृति में क्या उथल पुथल हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में क्या घटना घटित हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने काम में लगे रहना, अपने काम में मग्न रहना, उसी को कहा जाता है कि एक ही स्थिति में रह रहा है। अर्थात सावन हरे ना भादो सूखे, भादो में सुखाड़। समझ रहे हैं दोस्तों। सावन में हरियाली तो भादो में सुखाड़, बात समझते हैं। हालांकि लोग सावन में बरसात उतना ही होता है तो भादों में भी कमज़ोर नहीं होता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। भादों में भी कमज़ोर नहीं होता है। सावन में बरसात हो गया तो भादों में क्या उपेक्षा करते हैं कि सूखे रहेगा, ओहू में होगा। देख लीजिए दोस्तों। आइए वाक्य प्रयोग पर नज़र डालते हैं दोस्तों। राकेश का हालत देखिए, हालत जो है दोस्तों अलग है और हालत ये अलग है और हालात अलग है। बात समझिएगा दोस्तों। दोनों वाक्य पर, दोनों शब्द पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो राकेश का हालत बिल्कुल सावन हरे ना भादो सूखे जैसी है, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराते रहता है, चाहे कितनी भी खराब हालात क्यों हो। राकेश सदा मुस्कुराते रहता है दोस्तों। स्माइलिंग इज ए आर्ट ऑफ लाइफ और प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इस सब तरह के होते हैं दोस्तों। बात समझ रहे हैं। तो उतना हमको भी नहीं आता है, इसलिए अभी थोड़ा सा हम सोचे तो फॉलो में आ गया। ये बात समझिएगा दोस्तों। तो कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि देखिए मुस्कुराते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी खामोशी, कितनी भी गम भरे हमारी ज़िंदगी में क्यों ना हो, तो उसमें भी हम लोग मुस्कुरा लेते। तो समझिए कि हमारा जो लगभग जो होता है ना, जो समस्या रहता है उसका निदान और प्रोफिट चल ही आता दोस्तों है। मुस्कुराना बहुत ही मतलब
ज़रूरी है, जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए घातक है, उसी प्रकार के है दोस्तों मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इसका मुस्कुराना भी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ अति आप ज़्यादा हंस रहे हैं तो लोग आपको पागल में घोषित कर देंगे। ये बात समझ लीजिएगा। कहने का उद्देश्य है दोस्तों कि ज़्यादा अति जो है किसी भी चीज़ का हानिकारक ही होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ का हो क्यों ना दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों? अति नहीं करना है, एक सामान्य, समझ रहे हैं दोस्तों, सामान्य स्थिति में रहें दोस्तों, अति नहीं। अब मान लीजिए कि अब कोई से गम घटना घटित हुआ हो जहाँ पर आपको रोने की आवश्यकता है, आप नहीं रो सकते, उदास होने का, थोड़ा सा गम को प्रतीत करने का, आप वहाँ पर हंस रहे हैं तो थोड़ा सा अलग करेंगे कि भाई पागल घोषित कर देंगे दोस्तों। ये बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो स्थिति के अनुसार भी थोड़ा सा होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं कि हाँ हंसते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, और मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।